13 आयतों में तमहीद बांधी। दावा बड़े शहनशाह की तरफ से है। एक, जिद्दी लोग इनकार करेंगे, मुनीब मानेंगे। 2, जिन्होंने मान लिया अर्श उठाने वाले फरिश्ते उनके लिए दुआएं करेंगे। जिन्होंने नहीं माना क़यामत के दिन पछताएंगे, कहेंगे निकलने का कोई रास्ता है। 13 आयतों में रब ने तमहीद बांधी। 13 आयतों में तमहीद बांधने के बाद 14वीं आयत में जाके कहा, सुना वो दावा, फदुल्लाह फदुल्लाह, हाजात में और मुश्किलात में, दुखों और तकलीफों में फदुल्लाह। इबादत करो या पुकारो, फाबुदू या फदू, क्या है? इबादत करो अल्लाह की, नहीं, फदुल्लाह, पुकारो अल्लाह को। मुखलिसीना, मुखलिसीना, खालिस करने वाले, उसके लिए पुकार। वलऊ करहल काफिरून, अगरचे इस खालिस पुकार को काफिर नापसंद समझे। वलऊ करहल काफिरून, खालिस रब को पुकारना है, इसी की दावत देनी है। वलऊ करहल काफिरून, अगरचे नापसंद समझे कौन? काफिर। तुमने पुकार करनी है तो सिर्फ किसकी करनी है? अल्लाह की करनी। इस दावे को फिर आगे जाके 6ठे रुकू में फिर दोहराया जी। सुनिए, वही सूरत है, सूरत अल मोमिन, उसका 6ठा रुकू है, आयत नंबर 50। फिर इसको दोहराया, इस दावे को। काला रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है, उदऊनी, किसको पुकारो? काला रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है, उदऊनी, मुझे पुकारो। अस्तजिब लकुम, तुम्हारी पुकारे कबूल करने की ताकत मुझ में है। मैंने बड़ा जबरदस्त तर्जुमा किया। मैंने ये तर्जुमा नहीं किया, मैं तुम्हारी पुकारे कबूल करता हूं। हमारी तो सैकड़ों पुकारे कबूल नहीं होती। हम मांगते हैं, नहीं मिलता। हमने शिफा मांगी, बंदा मर गया। कर्जे से निजात मांगी और चढ़ गया। कई पुकारें हैं हमारी, दुआएं हमारी जो कबूल नहीं होती। अस्तजिब लकुम का मैंने ये माना नहीं किया मैं तुम्हारी पुकारें कबूल करता हूं। माना किया है पुकारें कबूल करने की ताकत मुझ में है। जिनको तुम पुकारते हो ना, उनमें कबूल करने की ताकत नहीं है, नहीं है। 26वां पारा, पहला सफा, सूरत अहकाफ, बिल्कुल अस्तजिब के साथ साथ लफज आएगा। जब वो लफज आए तो आप जरा गौर से सुनेंगे। वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन है? इस्तिफाम इनकारी है, इस्तिफाम इनकारी है। उससे बड़ा गुमराह कायनात में कोई नहीं। वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन है? जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारता है। मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, मन अल्लाह के सिवा उनको पुकारता है। ला यस्तजीबो इला यौमिल क़ियामा, जो उसकी पुकारों का क़यामत तक जवाब नहीं दे सकता। मन ला यस्तजीबो लहू इला यौमिल क़ियामा। आयत का अगला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, तर्जमा आपसे करवाऊंगा। बिल्कुल उर्दू के लफ्ज हैं,
अरबी, उर्दू, पंजाबी, तीनों जबानों में इस्तेमाल होते हैं वो लफ्ज। वमन नज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन तक उसकी पुकार को कबूल नहीं कर सकते। मौला क्यों नाराज़? फरमाया नहीं, वह हम, और वो जिनको पुकार रहे हैं, अन दुआहिम, इनकी पुकारों से गाफिलून। शाबाश शाबाश। ये जनाब कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान कह रहा है वहुम मन दुआहिम गाफिलून, जिनको ये पुकार रहे हैं वो इनकी पुकारों से गाफिल हैं, इनकी आवाज नहीं सुनते। कब्र के ऊपर खड़े होकर पुकारो तब भी नहीं सुनते, दूर से पुकारो तब भी नहीं सुनते। हो सकता है कोई मेरी तकरीर फेसबुक पे चढ़े तो कोई आलिम इसकी जवाब देने की कोशिश करें और वो कहें ये तो बुतों के बारे में। बंदे आलवी साहब बुतों वाली आयत साढ़े ते ठोकन लगे हुए, ये तो बुतों के बारे में। ये आयत खत्म हुई वहुम मन दुआइम गाफिलून। आगे अल्लाह ने कहा वइज़ा हुशिरन नास, वइज़ा हुशिरन नास, और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे। वइज़ा हुशिरन नास, मैं वो जगह निकाल लेता हूँ 26वें पारे की। वइज़ा हुशिरन नास, और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कानू लहुम आदान, जिनको ये पुकार रहे हैं वो इनके दुश्मन हो जाएंगे। पत्थर दे बुत दुश्मनी करेंगे, वहां इकट्ठे किए जाएंगे। कौन? अन्नास। वइज़ा हुशिरन नास, जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कानू लहुम आदान, वो बुजुर्ग जिनको ये पुकार रहे हैं वो इनके दुश्मन हो जाएंगे। वह कानू बे इबादत हिम काफिरीन, और वो इनकी पूजा पाठ से इनकार कर देंगे। तुमने हमें नहीं पुकारा था, तुमने हमारी पूजा पाठ नहीं की थी। ये दूसरी बार दावे को वहां जिक्र किया। आगे अल्लाह फिर इस दावे को जिक्र कर रहे हैं तीसरी बार। उसे जरा सुनिए जी। अल्लाहुल्लज़ी, ये सूरत अल मोमिन की आयत नंबर 63 है जी, 64 है जी, 64, आयत नंबर 64। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह बनाया। तुम कदम टिका टिका के रखते हो, हालांकि हमने इसे पानी पे बिछाया था, फिर हमने करार की जगह बनाया। वस्समा बिनान, आसमान को उसने छत बनाया। वस्सव्वरकुम, और फिर तुम्हारी तस्वीरें बनाई। फअहसना सुवरकुम, फिर अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई, तुम्हारी तस्वीरें बनाई, हुस्न दिया, फिर अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई। वह राजा का कुम, इधर तो मैं ना करो यार। वह राजा का कुम, फिर उसने तुम्हें रोजी दी। मिनत तय्यबात, सुथरी चीजों से, सुथरी चीजों से तुम्हें रोजी दी। सुभान अल्लाह। कुरान बड़ी अजीब किताब, अल्लाह इसकी समझ अता फरमाए। उलमा ने तो इस तरफ आना नहीं, उनकी तो सारी तकरीर वारिस शाह की हीर, मोहम्मद बख्श का कलाम, बुल्ले शाह दी शेर व शायरी, सुल्तान बाहू दे शेर, लोग नोट फेंक रहे हैं, मौलाना पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, शेर व शायरी हो रही है, और बंदे आलमी कुरान सुना। मजा आ गया यार। जरा सुनिए से, ये सारी अपनी सिफतें जिक्र की अल्लाह ने। कौन सी सिफतें जिक्र की? जमीन को बिछाने वाला मैं, आसमान की छत बनाने वाला मैं, तुम्हारी सूरतें बनाने वाला मैं,
تمہیں روزی دینے والا میں. یہ ذکر کرنے کے بعد کہتی ہیں ذالکم اللہ ربکم. ان صفتوں کا جو مالک ہے نا وہی اللہ تمہارا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم, وہی تمہاری حاجات پوری کرنے والا ہے, تمہاری تربیت کرنے والا ہے, تمہیں پروان چڑھانے والا ہے, تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے, تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا ہے. یہ میں نے رب کا معنی کیا ہے. ذالکم اللہ ربکم, ان صفتوں کا مالک اللہ, وہی تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, پس برکت والی ذات اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے.